सर्टिफिकेट चाहिए कि 8 क्लास तक कहां पढ़ा है। नहीं, अभी 2 साल हुआ है मदरसा कायम किए हुए, दस्तारबंदी का जलसा हो गया, दस्तारबंदी का जलसा हो गया। 1 साल कायम हुआ, अगले साल दस्तारबंदी का जलसा हो गया। मैं कहता हूं दस्तार मत दिलाओ जिंदगी में कभी। एक हाफिज कुरान बना दे, अगर वह बच्चा सॉलिड हाफिज बना है और जिस मस्जिद में जाके कुरान सुनाएगा और जब कुरान वो अच्छा पढ़ेगा तो सारे नमाजी कहेंगे किस मदरसे में तुम पढ़ा है, कि कौन तुम्हारा उस्ताद है, मैं भी अपना बच्चा उसी मदरसे में भेजूंगा। तो एक बाकमाल हाफिज उस मदरसे को वो शोहरत दिलाएगा कि आने वाले 10 साल के बाद बच्चों को बैठाने की जगह वाकई नहीं रहेगी। लेकिन जो आदमी 10-25 आदमी को बोरों पे ला करके दस्तार करवा दिया, 2-4 साल के बाद जब पब्लिक में यह बात फैल जाती है, ये नाटुंगी करता है, ये दूसरों को धोखा देता है, कौम को धोखा देता है, तो 2-10 साल के बाद या तो उसको भागना पड़ता है, मदरसा बंद करना पड़ता है, मदरसा एक तमाशा बन के रह जाता है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं एक हाफिज कुरान जो हकीकत में हाफिज कुरान बनता है उसको 5 साल से लेकर 10 साल तक मेहनत करनी पड़ती है और कुरान सीखना पड़ता है। तो अब ये कुरान सीखने के बाद अब ये हाफिज बने, अगर ये उस पर अमल करते हैं तब इनका मकाम है। वो जो हदीस आप सुनते हैं कि जो ये हाफिज कुरान के माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि सूरज के आसमान की सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, वो जो हदीस पढ़ के हम लोग सुनाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया, ये जो हदीस हम लोग पढ़ के सुनाते हैं, उस हदीस का क्या मतलब है? एक बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई, अब वो बच्चा गुटखा क्या खा करके सड़क पे घूम रहा है, अजान हो रही है, नमाजी नहीं पढ़ता है, वो घर गया है साफ फजर के सोता है रात के 3 बजे और उठता है दिन के 10 बजे, वो नमाजी नहीं पढ़ रहा है। तब उनकी माँ बोलेगी जब ये 10 साल पढ़ने के बाद बेनमाजी है तो हम क्यों नमाज पढ़े? जब उनका भाई बोलेगा ये 10 साल मदरसे के माहौल में रहने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ा तो हम क्यों नमाज पढ़े? तो ये वो है जिसको देखकर उनका भाई नमाजी हो तो नमाज छोड़ देगा, उनकी माँ नमाजी हो तो वो नमाज छोड़ देगी। इसका मतलब है कि नमाज पढ़ना उतना बड़ा फर्ज है नहीं जितना मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। माँ बोलेगी मैं समझती थी नमाज बहुत बड़ा फर्ज है, लेकिन ये तो 10 साल मदरसे में डूब के आया है, उसके बावजूद ये नहीं पढ़ता है, इसका मतलब है कि नमाज पढ़ना उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना मैं समझ रही हूँ। तो ये वो नाअहल जो नमाज की अहमियत को घटा दिया, ये वो नाअहल जिसकी वजह से नमाजी बेनमाजी बन गए, जिसकी वजह से दूसरों आदमी के दिमाग में मदरसों के ताल्लुक से गलत तासुर बैठ गया, इसी को नाअहल बोला जाता है। इसी को हुजूर ने कहा ववाज़िउल इल्म इंद गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िरिल लुलु वज़्ज़हब। मुस्तफा कहते हैं नाअहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में सोने और हीरे का हार डाल देना। तो सूअर का गला ये हीरे और जवाहिरात और सोने और चांदी के कंगन और हार के लिए वो गर्दन नहीं है, राजाओं महारानियां की गर्दन है वह हीरे और जवाहिरात के लिए, और ये सूअर का गला ये सोने का कंगन पहनने सोने का हार पहनने के काबिल नहीं है। मुस्तफा कहते हैं वफ़ाज़िउल इल्म इंद गैर अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़िरिल लुलु वज़्ज़हब। नाअहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे का हार डाल देना। वो नाअहल जिसकी वजह से जिसकी दूसरों के नजदीक इल्म का वकार मजरू हो जाए, वो नाअहल जिनकी वजह से बेनमाजी हो जाए, वो नाअहल जिनको देख करके मदरसों का वकार गिर जाए, वो नाअहल जिनको देख के उलमाए दीन की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वो नाअहल जिसकी वजह से कौम आलिमों को गाली देने लगे, वो नाअहल जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाना छोड़ दे। जब ये 10 साल पढ़ने के बाद ऐसा बदअखलाक, ऐसा गसीला और ऐसा चिड़चिड़ा और इस तरह बेअमल है तो हम अपने बच्चों की जिंदगी और उसका मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करें? एक आदमी समाज का ऐसा हाफिज कुरान बन जाए जिनको समाज वाला देखे 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ रहा है, हर आने वालों को वो सलाम कर रहा है, अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर रहा है, अपने रिश्तेदारों से खुश अखलाकी से मिल रहा है, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहता है, हराम पर इसकी नजर नहीं है। और इस आदमी को जब भी बात करता है ये कुरान की बात करता है, जब भी बोलता है मुस्तफा की हदीस बोलता है, जब भी मिलने वाला मिलता है ये कुरान पाक का पैगाम सुनाता है, तो उस आदमी को देखने के बाद उनको चाल चलन नशिस्त बर्खास्त देख के लोग कहते हैं ये 10 साल पढ़ा मदरसे में,